Hi guys, this is Dhananjay here from Moksh, and today we are going to talk on very special program which generally people don't tell you. Okay, this is called Combo MBBS program. Now what is Combo? I'll explain you. Okay, जनरली क्या होता है, आप इंडिया में या तो सेंट्रल, ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी ये सब आप असेस करते हो. यू कैन डू दैट ऑन द मोक्ष नीट प्रेडिक्टर ऑल्सो. हमारा मोक्ष का ऐप है, यू मस्ट हैव सीन दैट. तो ऐप में आपने देखा होगा कि कैसे इंडिया में मिल रहा है या मेरे बजट में फिट हो रहा है तो आप इंडिया में ले लोगे. अब सिचुएशन आती है इंडिया में नहीं मिल रहा, मैं डेस्परेट हूँ, मैं रिपीटर हूँ, मुझे कैसे भी करके डॉक्टर में आई वांट टू टेक एन एंट्री. You will start thinking about the foreign country MBBS abroad. MBBS abroad का जैसे ही सोचोगे तो आपको दो सिस्टम दिखेगी. एक दिखेगी जो अमेरिकन सिस्टम है, एक दिखेगी जो यूरोपियन सिस्टम है. अमेरिकन सिस्टम कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है? जैसे कैरिबियन में है, जैसे फिलीपींस में है, जैसे मलेशिया में है. लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉट ऑफ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड टू एन अमेरिकन. अभी रशिया है, यूक्रेन है, ये आपको सारा यूरोपियन सिस्टम अडॉप्ट करता है. मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ. एक कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम है जो आपको आधा प्रोग्राम इंडिया में करना है और आधा प्रोग्राम फिलीपींस में करना है या मलेशिया में करना है या कैरेबियन में करना है. जो भी कंट्री अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करती है मेडिसिन की, आप वहाँ पे अगर जाते हो तो आपको पूरा वहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको समझाता हूँ. यूरोपियन सिस्टम में कैसा है, जैसे इंडिया में है, इंडिया फॉलोज यूरोपियन सिस्टम कि भाई आपने 12th के बाद में आपने जैसे ही एमबीबीएस में एंट्री ली तो डायरेक्ट एमबीबीएस में ही एंट्री होती है. मतलब कि पहले साल से आपको एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के लेक्चर्स चालू हो जाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. करेक्ट? जैसे इंडिया में होते हैं प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल, ऐसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं और वो 19 सब्जेक्ट को 5.8 ईयर्स फॉरेन में और 5.5 इयर्स इंडिया में, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड रहती है. ठीक है, तो ये है नॉर्मल स्टैंडर्ड यूरोपियन सिस्टम. अमेरिकन सिस्टम बहुत अलग है. अमेरिकन सिस्टम में a student who has got a degree of BS can only enter into MBBS. They cannot, there is no way you can directly enter into MBBS. In Philippines, in Malaysia, certain universities which are following the American system, some universities are conducting as per European system. तो जो भी जैसे कंडक्ट करता है वो प्रोग्राम की कौन सी स्टाइल है वो पहले समझो. अगर आपको BS प्लस MBBS वाली यूनिवर्सिटीज है, जो फिलीपींस में 100% यूनिवर्सिटी सारी BS प्लस MBBS वाला प्रोग्राम है. आपको मैं इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखाता हूँ, इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे आप पढ़ो प्रोग्राम कैसे है. आप डायरेक्ट MBBS में नहीं जा सकते. अब चैलेंज क्या है कि स्टूडेंट्स को यहाँ से आंख बंद करके भेजा जाता है. भरोसे के पेरेंट्स हाँ बोल देते हैं, एजेंट्स की बोल बच्चनगिरी में आप भेज देते हो. उनको पता नहीं होता है कि ये पहले BS करेगा और BS के बाद में एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होती है MBBS की. MBBS में जाने के लिए एनमैट करके एक एग्जाम होती है. ये एग्जाम में क्लियर करोगे, मेरिट में आओगे तो ही आपको MBBS में मिलेगा. आप अगर इस एम्बेसी का पेज पढ़ोगे तो 800 स्टूडेंट्स BS में जाते हैं तो सिर्फ 200 सीट होती है MBBS के लिए. बाकी के सारे BS लेके वापस आ जाते हैं. तो कॉम्बो में क्या होता है, मोक्ष क्या सजेस्ट करता है, आप ये BS यहाँ पे फिलीपींस में करो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एजेंट 6 लाख रुपया इधर लेगा और 4 लाख रुपया वहां का, 2-4 लाख रुपया लिविंग कॉस्ट का लग जाएगा, 10 लाख रुपया आपका यहाँ पे चला जाएगा. इससे अच्छा शांति से इंडिया में रहो. आप नॉर्मल BSc करो, BSc बायो ले लो इंडिया के अंदर. उसकी सारी क्रेडिट्स इनफ है टू गेट इनटू अ MBBS प्रोग्राम डायरेक्टली, बिकॉज दे आर आल्सो गिविंग यू द सिमिलर डिग्री. You are also going to get the similar bachelor. So a graduate can enter into a MBBS program in an American system. You need to be a graduate. They are giving an intensive Bachelor of Science program and a degree so that you can enter into MBBS. Okay. Similarly, in India, it's a 3-year program. You can just take that into BSc, or if you are already in a BSc, don't lose your hopes and dreams to become a doctor. So guys, this is the combo medical. आपका आधा प्रोग्राम इंडिया में हो जाएगा
बाकी का 3.8 इयर्स का प्रोग्राम आपका फिलीपींस में या तो मलेशिया में या तो कैरेबियन में आप आराम के साथ में कर सकते हो. जस्ट इंश्योर दैट यू आर into BSc, you have completed your BSc, preferably बायो के क्रेडिट सबसे ज़्यादा इंक्लूड होते हैं MBBS प्रोग्राम में. अगर केमिस्ट्री में किया है तो थोड़ा कम क्रेडिट होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोर द क्रेडिट द बेटर, क्योंकि जब आप USMLE के लिए अप्लाई करोगे PG के लिए, तब वो BS की क्रेडिट या BSc की क्रेडिट आपकी गिनती करेंगे. अगर वो 90 क्रेडिट से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया का BSc 120 से ऊपर है. In fact, some of the BSc programs touch almost 142 credits. So, but anyway, you don't have to worry about that. आप कभी भी BSc में जाओ, उनको ये पूछ लो कि भाई मेरे क्रेडिट्स कितनी होगी. अगर 90 से ऊपर क्रेडिट बोला, आपको आगे जाके रेसिडेंसी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन तक. सो आपका जनरल यूरोपियन सिस्टम में कोई प्री मेड या BS का डिग्री का कोई जरूरत नहीं है. 12th के बाद में डायरेक्ट जा सकते हो. फिलीपींस में नहीं जा सकते, पहले आपको BS में जाना पड़ेगा. वहां पे 10 लाख रुपया खर्चा मत करो. आप कॉम्बो मेडिकल को चूज करो. कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में आपको ये BS इंडिया में फ्री में BSc होता है. 10 लाख रुपया बचा लो, क्योंकि आपको यहाँ जब US में जाना है तभी आपको USMLE की एग्जाम देनी पड़ेगी. उसके 10 लाख में खर्चे में पूरा USMLE का, तो आपका ये रेसिडेंसी गारंटी हो जाता है. और कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में क्या होता है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट्स वापस आते हैं एनमेट से, वो से आप बच जाओगे. 800 में से 600 जो वापस आते हैं, आपको वो चक्कर में नहीं पड़ना. BSc इंडिया में करो, एनमेट की प्रिपरेशन मोक्ष कराएगा. गारंटी के साथ में आप MBBS में चले जाओगे. आपका अगर आप BSc में हो, लास्ट ईयर में हो, तो इवन कंडीशनल लेटर भी आ जाएगा फिलीपींस की यूनिवर्सिटी. सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ एनमेट, यू विल गेट एन एडमिशन इनटू MBBS. सो इतना सिंपल है. पर प्रोग्राम समझना जरूरी है कि अगर आपने BS किया तो ही आप MBBS में जा सकते हो. एजेंट आपको बोलेगा 6 लाख रुपया लाओ और मैं आपको फिलीपींस MBBS के लिए भेज रहा हूँ, वो एक्चुअली नहीं भेज रहा है. ठीक है, वो BS के लिए भेज रहा है. यहाँ से लेके MBBS में आपको एनमेट का स्कोर करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, नहीं तो वापस आओगे BSc. उससे अच्छा यहीं पे रहो, जाओ ही मत. शांति से BSc करो. एनमेट का इंश्योर करो कि आपने क्लियर कर दिया है, तैयारी कर दिया है. आराम से एग्जाम देके फिर MBBS में चले जाओ. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ द प्रोग्राम इन इंडिया एंड द अदर हाफ इज इन फिलीपींस और मलेशिया. दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम, व्हाई एजेंट्स हाइड दिस प्रोग्राम, इज बिकॉज दे वांट टू स्नैच 6 लाख रुपीस फ्रॉम यू फॉर BS. That's why they don't tell about this. They don't say that BSc is good enough. वो फ्री में होता है तो आप 6 लाख क्यों दोगे. वो जैसे ही आपको समझिए, वीडियो जो भी देखेगा वो गारंटी के साथ में वो ये BS फिलीपींस में करने के लिए नहीं जाएगा. And that's why they will all choose combo medical. अगर आप ऑलरेडी BSc में हो तो आपका और टाइम बच जाएगा. सपोज सेकेंड ईयर में हो, एनमेट का तैयारी चालू कर दो. मोक्ष की क्लासेस कंटिन्यूअस चालू है. फर्स्ट ईयर का बैच अलग है, सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग है, और थर्ड ईयर के लिए इंटेंसिव बैच है जो इसी साल फिलीपींस के लिए निकल सकते हैं. थैंक यू.